रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वन्दे जगद्गुरु परंपराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतवारी सम्मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मृतिमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तुं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थि लप्ते विद्यां धनार्थि लप्ते धनं पुत्रार्थ लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थ लप्ते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणश्लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागणेशस्य प्रसादतः। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, फलौदी माता की, श्री मेहंदीपुर बालाजी की, सालासर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, लक्ष्मीनाथ भगवान की, रामगंज मंडी वाले पागलों की, गौ माता की, कथा करवाने वाले जजमान जी की, कथा में आने वालों की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की। बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठटरी। देखो कितना बढ़िया बना लिया अपन ने, वेरी गुड वेरी नाइस बनाया है। हनुमान जी की बड़ी अनुकंपा, बालाजी का आशीर्वाद। रामगंज मंडी में 3 दिवसीय गौ सेवा महामहोत्सव चल रहा, जहां गौ माता की कथा के साथ साथ हनुमान जी के चरित्रों पर गायन हो रहा। प्रतिदिन हनुमान जी की कथा गाई जा रही और 3 दिन तक नारियल और हनुमान चालीसा लेकर लाखों लोग रामगंज मंडी के इस मैदान में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। जहां देखो वहां बागेश्वर धाम का मेला लगा। जहां तक नजर जा रही केवल बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे। कुछ मेला के ठेला में आनंद ले रहे, कुछ गुरु के चेला आनंद ले रहे। हमने आते ही लगभग 20-25 से 50 के बीच में मरीजों की अर्जी लगाई। पीछे ही उन्हें भभूति बांटी, झाड़ा लगाया, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद दिया, फिर गौ माता से खुद आशीर्वाद लिया। अब 1 दिवसीय दिव्य दरबार रामगंज मंडी के इस महाप्रांगण में हमारे अति प्रिय यहाँ के मंत्री श्री मदन दिलावर जी
जिन्होंने संकल्प ठाना है देश भर में गौ माता को बचाना है। गाय के गीत गोविंद गाय गाय गाय, इसलिए इसे कहते हैं गाय। गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा, अपूर्व निष्ठा रखने वाले श्री मदन दिलावर जी, उनका पूरा परिवार, भैया इनके कारण हमको तुम्हारे कोटा जिले में रामगंज मंडी क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। देखो तो कुछ लोग फायर ब्रिगेड पे चढ़ के दरबार देख रहे। बताओ, जो आग बुझाने के काम आती है यहां के लोग उसी पे चढ़ के आग लगा रहे। और हमें लगता है कोई यूट्यूबर है, टोपी लगा के कैमरा घुमा रहा है। जय हो चेलो। कुछ टेंट पे चढ़े हैं, कुछ लोग बगल में खड़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। चारों तरफ सनातन का उबाल है। रामगंज मंडी कोटा राजस्थान के पागलों, हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि चमत्कार दिखाएं, तुम्हारा नाम बताएं या तुम्हारी लुगाई का नाम बताएं या इलू इलू खोलें। नो 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 नो, हम तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए हमें हनुमान जी ने सिद्धि या शक्ति नहीं दी है। हली उल्लाह वालों की दुकान बंद करने के लिए सिद्धि मिली है। जब हम भारत में दरबार लगाते थे, लोग हमारा मजाक बनाते थे, ए पाखंडी बाबा दिमाग पढ़ लेता है, ये कर लेता है, अपने लोग सेट कर रखे। जब हमने 12 देशों में हाउ डू यू करने वालों के पर्चा खोले तो ठटरी भर गई। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा हमारी पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। पर भैया ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बालाजी महाराज का। कौन बालाजी? बागेश्वर बालाजी। भैया हमारे दादाजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी दादा गुरु दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी बैठो कहाओ। पर भैया अब हमको सेवा करते करते 19 साल हो गया, भारत से लेकर के 12 देशों में, और अब तो हमें फिर से ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बुलाया है कि यू कम हियर स्पिरिचुअल लीडर। मिस्टर बागेश्वर सरकार, हमने भी कह दिया यस आई एम कमिंग, यू वेटिंग फॉर माय डियर। और तुम्हें सुनकर के मजा आएगा। हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती। दूसरा मजा सुनो, फिर भी हम 3 प्राइम मिनिस्टर के पर्चा खोल दिए। एक अंग्रेजी के सेंटेंस से, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग माई डियर। बस हमें अंग्रेजी नहीं आती पर हम तुम्हारी भावनाएं पढ़ते हैं। बस 3 न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तो आके पगले ही हो गए, बोले वाह यू आर, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा माय डियर ठटरी के वरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ऐसे 3 देशों में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, युगांडा की प्रधानमंत्री, वो भी मिली भैया। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? और सुनो, हम इसलिए दरबार नहीं लगाते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, हम इसलिए दरबार लगाते हैं कि तुम बालाजी के पुजारी बनो। तीसरी बात,
बागेश्वर धाम बालाजी कौन? जहां सन्यासी बाबा ने तप किया। बागेश्वर धाम कहां? बागेश्वर धाम छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में, मध्य प्रदेश में, खजुराहो के पास, जहां दादा गुरुजी ने यज्ञों का अनुष्ठान किया। बागेश्वर धाम क्या? जहां 7 साल से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। हर महीने 2 से 3 लाख लोग निशुल्क भंडारा पा रहे हैं। बागेश्वर धाम कैसा? जहां हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है। बागेश्वर धाम क्या? जहां अखंड कीर्तन चल रहा 2.5 साल से। बागेश्वर धाम क्या? जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से हर साल गरीब हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल पुनः 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। वो बेटियां भैया जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके परिवार नहीं है, जिनका कोई नहीं है, लगभग 100 ऐसी बेटियां हैं जो अनाथ हैं। एक बेटी तो ऐसी है, 2 बहनें हैं, माता पिता बचपन में आगी में जल करके मर गए। बड़ी बहन मजदूरी करती है, छोटी बहन को पढ़ाती है, 300-500 रुपया दिन मिलता, दोनों झोपड़ी में रहते हैं। हमने कहा बहन चिंता मत करो, तुम घर भर देख लो, तुम्हारा पूरी खर्चा की जिम्मेवारी हमारी है। और भगवान की कृपा से हर साल ये उत्सव संपन्न होता। इस साल पुनः राजस्थान के पागलों, रामगंज मंडी के पागलों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे 15 फरवरी को वो दिन है जब 300 बेटियों का फिर से घर बसेगा। और साधारण शादी नहीं, हमने गरीब बेटियों की भी शादी ऐसी रखी कि राजा भी ललचा जाएंगे। 3 दिन की, 13 फरवरी को हल्दी और मंडप है, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी है। और संगीत में हमने कहा बड़ा कलाकार बुलाओ जो ड्रम बजवाए। हाँ, और 15 फरवरी को कन्या विवाह है। और विवाह भी ऐसा नहीं, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, मिक्सी मशीन, कूलर, प्रेस, कुकर, बेला, किचन सेट, बेटी के कपड़े, बर के कपड़े, लहंगा, चुनरी, बेटी के लिए सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी। कन्यादान से बड़ा कोई भी दान। अच्छा एक बात और सुनो, ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा हिंदू समाज हमें चढ़ोतरी देता है, हम उस चढ़ोतरी को बेटियों के विवाह में लगा देते हैं। हिंदू समाज करवा रहा। हम भारत में एक नई लाइन खींचना चाहते, मंदिरों पे जो चढ़ोतरी आए वो गरीब बेटियों का घर बसाए। भैया बागेश्वर धाम क्या? एक ऐसा धाम, एक ऐसा स्थान जहां हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। बागेश्वर धाम क्या? बागेश्वर धाम की ऐसी शक्ति है भैया, ये बात कहते हुए आप भी ताली बजाने से अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। भैया बागेश्वर धाम ऐसा स्थान है जिन बालाजी के दर्शन करने के लिए 2025 में 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया और हमने भी प्रण किया कि हम जो कथाएं करेंगे उससे जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे अस्पताल बनवाएंगे। मंदिर या आश्रम बनाकर नहीं मरेंगे, अस्पताल बनाकर मरेंगे, क्योंकि अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, अब मंदिरों में अस्पताल होना चाहिए जहां दवा भी मिले और कृपा भी मिले। आज हमारे दरबार में ही श्री दिलावर जी के बगल में एक ऐसी विभूति बैठी है जो चश्मा लगाए हुए, कोटी पहने हुए, कोई और नहीं। हम कहेंगे आप जरा हाथ जोड़ लीजिए, वो दोनों हाथ उठा लिए, कोई और नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमुख ट्रस्टी आए हुए हैं। और कल ही हमने गोरखपुर नाम का वर्णन किया और आज आप खिसके आए। अब हम कहेंगे यहां तो आप सैनिक छात्रावास का स्कूल बना ही रहे हो। अब गीता प्रेस गोरखपुर बहुत बड़ा है,
और हम गीता प्रेस को बहुत सम्मान करते हैं कि आप लोगों के कारण हमारे संतों की वाणी जिंदा है। वो गीता प्रेस गोरखपुर ने कार्य किया, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दो। ये पुस्तकालय धन अर्जन करने के लिए नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ का लेखन कार्य का पुस्तकालय धन अर्जन करने के लिए नहीं है, संतों के वचन और भजन बढ़ाने के लिए है। ऐसे संपूर्ण ट्रस्ट को हम धन्यवाद दे रहे और कहेंगे कि बागेश्वर धाम आपको आना है और बागेश्वर धाम पर भी कुछ गाना गाना है। यहां सैनिक अस्पताल स्कूल बनवा रहे हो, बागेश्वर धाम पर गीता प्रेस का गुरुकुलम बना हुआ है, तो हमें भी आनंद आ जाएगा और आपको भी, क्योंकि हम तो मंगना ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमेशा भिक्षा ही मांगता है और हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बच्चों के, क्योंकि देश को शिक्षा मिलेगी तो दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। हर हर महा, जोरदार ताली बजा के गीता प्रेस पुस्तकालय को धन्यवाद दो। बागेश्वर धाम की, तो भैया बागेश्वर धाम कौन कौन आना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे? एक दिन के लिए जुड़ना चाहते या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेशी हैं क्या? सोच लो। पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। और जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी तब तक हम बालाजी से लड़ेंगे। देखो, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। हाँ, इसलिए उनके मन ही मन में देखो, सन्यासी बाबा बहुत अद्भुत हैं। चाहे तुम जहां बैठो धाम अर्जी लगाने आओ, अपना नाम अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी, हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरा, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। पर्चा बने या ना बने, 3 दिन की कथा सुनकर नारियल लेकर हनुमान चालीसा के पाठ का उपाय करोगे तो काम सफल होकर रहेगा। और कल महा अर्जी लगेगी, मतलब सामूहिक अर्जी लगेगी। 5 लौंग, नारियल और तिलक चंदन की डबिया लेकर के आना। चंदन के लिए रुपया ना हो तो हल्दी चावल ले आना। उनको एक उपाय हम ऐसा कर देंगे कि वो नारियल यदि आप घरों पर बांध दोगे तो तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। और पता है हम दरबार क्यों लगाते? पूछो हमसे क्यों लगाते, जोर से पूछो। हम जब हिंदुओं को चादर चढ़ाते देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम जब हिंदुओं को रूमाल वालों के पास ऐसा देखते हैं हमको बहुत बुरा लगता। तब हमें लगा कि इसीलिए हमें बालाजी ने सिद्धि दी है कि अब धर्म विरोधियों की, हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बांधी जाए। चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, हिंदुओं अपने बजरंग बली ही किसी से कम, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। और एक बात, ये बात हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, न हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है, केवल हनुमान जी के भरोसे पर कह रहे हैं। सनातनी संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के संतों की हिम्मत नहीं है कि बागेश्वर धाम दरबार का सामना कर ले, पेंट गीला कर दिया जाएगा। हाँ, ये हम अभिमान में नहीं, बजरंग बली के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। ये हनुमान जी का हमें भरोसा है। इसलिए हम हिंदुओं से कहेंगे, तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास अब जाने की आवश्यकता। कौन कौन हलीउल्लाह वालों के दरबारों में भटकना चाहता? हाथ उठाओ, चली जाओ भाई। नक्कटू चंडालन, भगवती त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा, अब भाई चली जाओ, रोड खुलो है माता।
अच्छा चलो, समझ में नहीं आया होगा। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। चलो दूसरा, कौन कौन अपने परिवार को बजरंगबली से जोड़ना चाहता? कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन हनुमान जी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन बालाजी का होना चाहता? कौन कौन जीवन भर सन्यासी बाबा की शक्तियों को महसूस करना चाहता? पक्का 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 पक्का? जाओ, यदि 3 दिन की कथा सुनकर के आप अर्जी लगाओगे तो स्वप्न में तुम्हें 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। समझ जाना, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अब वो हमारा काम नहीं, सन्यासी बाबा का काम है। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। जिनके लिए गुरुजी हमें आज्ञा देंगे, मन में प्रेरणा देंगे, हम बुलाते जाएंगे, आप आते जाना, अपनी बात रखते जाना, पर्चा पढ़ते जाना और खिसकते जाना। और हाँ, वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। फिर बाद में कहो गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, वीडियो बन गया। ठटरी के बरे हम थोड़ी बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं, और टीवी और बीवी इन पे किसी का बस नहीं है। इसीलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे, पर यदि तुम खुजली करोगे तो हम काटेंगे, पक्का है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। बात समझ आ गई? हाँ जी या ना जी? अच्छा, दरबार देखकर कौन कौन भाग जाएगा? कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का? अभी अभी हमको सूचना मिली, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी कथा सुनने आ रहे हैं गो महोत्सव में। अब आज का दरबार शुरू करें। नियम समझ आ गए? कोई संदेह? कन्या विवाह में आ जाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। और अब अर्जी शुरू करते हैं। देखो, हम तुम्हें अपने पुराने हनुमान जी के दर्शन करवाएं क्या, जो हमारे दादाजी ने हमको दिए थे? करवा दें? टीवी पर ही देखना, खड़े नहीं होना, वहीं से प्रणाम कर लो। वहीं से हाथ जोड़ लो। यही तो हमें बताते हैं सब। लोगों को लगता हमारी झोली में पैसा रहता, हम इनको रखे रहते हैं और उल्लू बना देते, ऊपर हम रुपया रख लेते हैं। ऐसे ही 10-10 के नोटों की एक आध गड्डी डाल लो तो लोगों को लगता बाबा झोली भर के पैसा ले जा रहा है। ये हैं बहुत प्राचीन हनुमान जी। वहीं से हाथ जोड़ लो। सबका भला होवे, सुखी रहे संसार दुखी। राम सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। पर्चा और अर्जी लगवाने वाले एक नियम ध्यान रखेंगे, जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें पेशी का नियम आवश्यक है। हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, पुरुषार्थ मेहनत तुम्हें करनी है। हमें जो प्रेरणा लगेगी हम वो आपको रास्ता भर बताएंगे। सीताराम। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बोलिए। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय
नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।